इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, उससे पहले की प्री डिपार्चर पीसी, और जहां पर हम बात कर रहे हैं कि शायद क्रिकेट पर ज्यादा फोकस होता। और अगर आप सोच भी रहे थे कि सवाल पूछा जाएगा बेंगलुरु में जिस तरीके से स्टैम्पीड हुई, लोगों की जान गई, तो आप ये एक्सपेक्ट करते कि जवाब शायद ये आएगा कि इस मामले पर यहां पर बात करना सही नहीं है, या फिर इस मामले पर अभी हमें पूरी जानकारी नहीं। लेकिन गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है और उन्होंने कहा कि भाई ऐसी सेलिब्रेशंस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि कभी भी वो इस तरीके की सेलिब्रेशंस के हक में नहीं थे। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप तैयार नहीं हो, जो कि यहां पर सिचुएशन निकल कर आई है कि पुलिस प्रशासन ने मना किया था लेकिन ये इवेंट फिर भी हुआ, और हुआ ये कि लोगों की जो है जानें वहां पर गई, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पूरा बयान क्या कुछ गौतम गंभीर ने कहा वो आपको दिखाते हैं और एक एक कर आपको जो है पॉइंट्स भी समझाते हैं जो उन्होंने रखे वहां पर। उन्हें कहा कि कभी भी इस तरीके के रोड शोज के समर्थन में नहीं थे, चाहे जब वो खेल रहे थे। आपको पता होगा कि 2007 में जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती तब भी इस तरीके का रोड शो हुआ था, तो उनका ही मानना है कि तब भी उस हक में नहीं थे। लोग फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई 2012 में KKR ने भी तो ऐसा किया था, लेकिन शायद गंभीर का स्टैंड उस पर भी साफ है। उन्हें कहा कि जिंदगियां जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं और वो यही भविष्य में भी कहते रहेंगे। और उनका ये कहना है कि भाई हमें भी थोड़ा सा ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है और ये समझना चाहिए कि ऐसे रोड शोज की जरूरत नहीं है। अगर करना ही है तो इसको आप क्लोज डोर्स में करिए और एक लो प्रोफाइल अफेयर रखिए, जहां पर एक स्टेडियम के अंदर जिस तरीके से चीजें जो आपको करनी है वो हो जाएं। उन्होंने कहा कि जो भी बेंगलुरु में हुआ वो बहुत ज्यादा दुखद है। साथ ही उन्होंने वहां पर जो है परिवारों के प्रति जो है सांत्वना व्यक्त करी और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई या जिनके करीबियों ने जिंदगियां गंवाई उनके लिए मतलब सांत्वना है दिल में। आगे जो उन्होंने कहा कि भविष्य में वो ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ऐसी सेलिब्रेशंस नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा, शायद ये बात हुई होगी कि फैन बेस बढ़ा है तो क्या चीजें बदली हैं वक्त के साथ। तो उन्होंने कहा कि फैन बेस बढ़ा है छोटा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर मैं किसको जिम्मेदार ठहराता हूं। उनका ये मानना है कि जैसे उन्होंने कहा जब वो खेल भी रहे थे तब भी उसके हक में नहीं थे, अब भी उसके हक में नहीं है। जीतना, सेलिब्रेशंस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इंसान की जान जो है इस सबसे ऊपर होती है। तो आखिर में उन्हें कहते हुए समझ किया कि अगर आप एक तरीके से तैयार नहीं हो, एक तरीके से सिचुएशन हैंडल करने के लिए काबिल नहीं हो वहां पर, तो देन आपको इस तरीके के रोड शोज, इस तरीके की सेलिब्रेशंस कैंसिल कर दिए जाने चाहिए। और ये क्यों हो रही है, बात निकल कर क्यों आ रही है, आप सबको ही पता है कि जब बात ये हुई कि भाई अब जिम्मेदार कौन है, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा, तो सब लोग भाग रहे थे। ऐसे में पुलिस प्रशासन, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ बयान आए हैं। हाईकोर्ट की बात करें तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया कि तैयारियां पूरी नहीं थी। और एक बात जो बार बार निकल कर आ रही है वो ये कि इत्तला की गई थी और कहा गया था कि रुक जाइए, इंतजार कर लीजिए, बेहतर प्लानिंग हो जाएगी, शायद कुछ दिनों बाद करेंगे तो लोगों के इमोशंस थोड़े से अंडर कंट्रोल रहेंगे, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। क्योंकि बीती रात से जो सेलिब्रेशन चली थी, फाइनल देर रात से सुबह तक, वहां पर समझ में आ रहा था कि हालात किस तरीके के हो सकते हैं। आपको पता ही है कि फिर जब ये इवेंट रखा गया तो ठीक स्टेडियम के बाहर जिस तरीके से भगदड़ मची, वहां पर लोगों की जान जाती है। ऐसे में छोटे बच्चों से लेकर अलग अलग एज ग्रुप में इंसान की जो है जान की वहां पर जो है क्षति हुई, और उसी को लेकर फिर पूरे न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में बात हो रही है। और FIR भी कर दी गई है RCB के अगेंस्ट, और वहां पर अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई क्या रहती है, किस तरीके से सारी चीजें होती है। लेकिन गौतम गंभीर ने अपना पक्ष साफ रख दिया। उन्होंने ये भी कहा कि तैयारियां नहीं थी तो इवेंट नहीं होना चाहिए था, और भविष्य में भी इस तरीके के इवेंट्स, इस तरीके के रोड शोज, सेलिब्रेशंस जीतने पर नहीं होने चाहिए। ये सिर्फ उनका आज का एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, जब वो खेलते थे तब का भी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर कॉमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज करें, और वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नाइबर्स जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप लोग जुड़ सकते हैं। लोकल कनेक्ट उसकी सबसे खास चीज है, USP है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। गेम चेंजर्स की प्रोफाइल पर आप जुड़ें, गेम चेंजर्स का सर्कल और चैनल ज्वाइन करें। इसी तरीके से अपडेट्स लेकर जो है आते रहेंगे। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।